ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में इतना विकास किया है। हमें याद है और आप लोगों ने भी वो वीडियो तस्वीर देखी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से सड़क पर उतर गए थे। वो सड़क उनकी नहीं बनाई हुई थी, सड़क उन्होंने नहीं बनाई थी, वो समाजवादियों ने बनाई थी। क्या इमरजेंसी में अगर हवाई जहाज को जरूरत पड़े, फौज की लड़ाई में अगर जरूरत पड़े तो हमारी सड़क भी काम आएगी और भारी से भारी विमान उतर जाएगा और हमारे देश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और अगर बीजेपी के लोगों ने बनाया होता, ये बीजेपी के लोगों ने अगर बनाया होता तो गुजरात में बनाई होती सड़क। बताओ गुजरात में कोई एक ऐसी सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो तो हमें बता दो एक भी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, लैपटॉप इसलिए देता कि नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई कर करके, लैपटॉप से मदद लेकर के, दुनिया से जुड़ करके आज क्या चीजें चल रही वो समझ करके अपनी रोजगार कर लें, नौकरी का पता कर लें, नौकरी मिल जाए, वो इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई लैपटॉप को बंद कर दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है। और अगर हम कोई बात कह दें तो कहेंगे वो हनुमान जी हैं। और यहां जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि मोबाइल में आजकल सब व्यवस्था है, जानकारी है ही तो है ही। जानकारी के साथ साथ बहुत सारे हमारे नौजवान होंगे जो सामान मंगा लेते होंगे, शहर में रहते होंगे वो खाना मंगा लेते होंगे। दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में कोई भूलने वाला मुख्यमंत्री बनाओगे आप क्या? कोई खो जाए उसे मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? तो नए जमाने को समझने वाला नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताओ आप बनाइए, मदद करिए और हम लोग भी उनको मदद करेंगे जिससे विकास के रास्ते पर हम लोग जाएं। जो बात हमें समझ में आती है यही समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जब तेजस्वी हर परिवार को नौकरी देना शुरू करेंगे तो यहाँ के नौजवानों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। इस बार बिहार से बीजेपी बाहर होने जा रही है और इनके तो नक्षत्र भी खराब चल रहे हैं। जिनके लिए वोट मांगने गए थे अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप की सरकार जिनके लिए वोट मांग रहा था वो भी आजकल नाराज हैं। वो भी नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं? और वो इतने नाराज हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये किलर प्रधानमंत्री जी हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं, वो अलग से पाबंदियां लग रही हैं। अभी एक बुनकर भाई हमें अपना कारपेट दे रहे थे। ये जो कारपेट कितनी मेहनत से हमारे बुनकर भाई बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उंगलियों से लेकर के आंख से लेकर के कंधे तक दर्द कर जाते हैं, तब जाकर के एक कारपेट तैयार होता है। बहुत मेहनत का काम है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो हमारे भदोई में भी होता था। और जब से अमेरिका ने हमारे पर पाबंदी लगाई है हमारा कारोबार, हमारा उद्योग चौपट हो गया है। अगर इस उद्योग और कारोबार को चौपट करने का कोई जिम्मेदार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अमेरिका से हमारे आपके संबंध खराब किए हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए और बदलाव के लिए आप लाइन 10 चुनाव चिन्ह को मत भूलना। मदद करोगे आप लोग? अवध की हार बीजेपी को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। अवध की हार बताओ, समाजवादियों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? ये अवध में हारे हैं, इस बार मगध में भी हारने जा रहे हैं। बताओ हराओगे आप लोग? लाइन 10 याद रखोगे आप लोग?